साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय। साथियों यूपी पुलिस भर्ती 2024 के जीके जीएस सेगमेंट की हम बात करेंगे आज, और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से लगातार इन परीक्षाओं में, ख़ास तौर से यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहले लगातार पूछे गए हैं। सीरीज में वही पहले जैसी व्यवस्था रहेगी, यानी पूर्व परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नवीन प्रश्न हैं, दोनों का मिश्रण रहेगा और उत्तर व्याख्यात्मक होंगे। आप ये प्रश्न देखिए और इसके उत्तर जो व्याख्याएं होगी ये महत्वपूर्ण हैं कि आप देखेंगे इन जो व्याख्याओं में पॉइंट्स हैं ये पहले आए हुए प्रश्न हैं या आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें। वीडियो को पूरा देखिएगा और आप देखेंगे कि यदि इन प्रश्नों के उत्तरों में आप देखेंगे ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर इतने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें यदि मेहनत की गई हो और यदि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हों तो निश्चित ही चैनल समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और पार्श्वनाथ। ऋषभदेव ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। यही चीज़ व्याख्या में भी दी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, वैशाली, लुम्बिनी और कुंडग्राम। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। देखिए कपिलवस्तु ये वैशाली के पास में लुम्बिनी है, वहाँ तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सो कुंडग्राम इज द राइट आंसर। इसको कुंडलपुर भी कहा जाता है। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ। बुद्ध के जन्म यानी 563 बीसी से पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। ये माता और पिता का नाम भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम यशोदा था। यदि पुत्र का नाम पूछे तो उनका नाम राहुल था। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रभास, जामाल, विपिन और त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जमाली। जमाली उनका न केवल पहला शिष्य था बल्कि कौन था? उनका दामाद भी था और उनकी जो पुत्री प्रियदर्शनी थी, प्रियदर्शिना, उनका पति था। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का तीर्थस्थल कहाँ है? यानी कौन सा तीर्थस्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है? कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन, सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी इज द राइट आंसर। आप प्रयागराज के आसपास के होंगे तो यहाँ गए होंगे या जानते होंगे, कौशाम्बी पास में है। जैन साहित्य के अनुसार कौशाम्बी का निर्माण कैसे हुआ? कुशाम्ब नामक यहाँ वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। यहाँ अनेक बौद्ध विहार थे और श्रेष्ठ घोषित द्वारा जो निर्मित प्रसिद्ध विहार है वो घोषिताराम विहार यही है। अभी भी यह विहार है, यदि आप जाएंगे वहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे। बहुत ही इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही भव्य और दिव्य स्थल है। बुद्ध ने कई बार यहाँ का उपदेश दिया, इसलिए बुद्ध से भी संबंधित है। और जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध प्रभासगिरी मंदिर यही है। प्रभासगिरी एक पर्वत भी है, उस पर मंदिर भी है, वहाँ जैन धर्म के अनुयायी जाते हैं और सभी लोग वहाँ दर्शन करने और विजिट करने जाते हैं। इसलिए कौशाम्बी जो है वो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट, स्यादवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म इज द राइट आंसर। ज्ञान की सापेक्षता या मध्यम मार्ग का सिद्धांत यह है। स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी न्याय, ये 3 और नाम है इसके। यदि आता है तो आप समझिए कि यही है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आत्मवादियों व नास्तिकों के एकांतिक मत को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाया गया। यह जो एक्सट्रीम जो पॉइंट है, जो मत हैं,
जो डायरेक्शन है उसको त्यागा गया और बीच का रास्ता अपनाया गया और वेदों की अपौरुषेयता और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया गया। अपौरुषेयता का अर्थ है कि जो पुरुषों ने वेद नहीं बनाया है, ऐसा वैदिक काल में कहा गया था, वो ये नहीं मानते, यानी ईश्वर ने वेदों को नहीं बनाया ऐसा ये मानते हैं, क्योंकि ये मानते ही नहीं कि ईश्वर है बौद्ध धर्म की तरह। इनके अनुसार वेद अपौरुषेय नहीं है बल्कि पौरुषेय हैं, पुरुष ने बनाया है, भगवान ने नहीं। नेक्स्ट, जैन धर्म का मुख्य आधार क्या है? तपस्या, वैराग्य, अहिंसा और योग। आपने पंच महाव्रत पढ़ा होगा, सत्य अहिंसा अस्तेय, हाँ, सत्य अहिंसा अस्तेय, उसमें अहिंसा आता है, इसलिए अहिंसा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंचमहाव्रत जो परिव्राजकों हेतु व्यवस्था की गई थी, यानी तपस्वियों हेतु, उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, तो अहिंसा सही उत्तर है। 7वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल, आनंद, उपाली, राहुल भद्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खल गोसाल दरअसल महावीर के शिष्य थे, लेकिन मतभेद के बाद ये अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय को बना लिए और ये उसके वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है उसके आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वही है मक्खल गोसाल। नियतिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु पूर्व निश्चित भाग्य से निर्धारित या संचालित या नियंत्रित होती है, यानी भाग्य से सब कुछ मिलता है, होता है। एक यापनी संप्रदाय की बात आती है, उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन श्वेतांबर लोग भी इसको मानते थे। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने या चामुंड राय ने? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चामुंड राय, जो कि उस तत्कालीन शासक के मंत्री थे, उन्होंने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। गंग शासक रचमल, जिसको रचमल चतुर्थ या पंचमल भी कहते थे, उनके शासनकाल में उन्हीं के मंत्री थे चामुंड राय। उन्होंने यह विशालकाय मूर्ति स्थापित करवाई थी, गोमतेश्वर भगवान की, जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, और यह 57 फीट ऊंची मूर्ति थी। और ये जो बाहुबली हैं, ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? सांची, राजगीर, पावापुरी, मनेर। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, सी इज द राइट आंसर। बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और ये 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में कार्तिक अमावस्या को इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र, भद्रबाहु, जमाली, कालकाचार्य। श्वेतांबर संप्रदाय से जब बात आए तो हमेशा याद रखिए स्थूलभद्र इज द राइट आंसर। हुआ क्या था? मौर्यकाल में मगध में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण भारत की ओर चले गए, लेकिन स्थूलभद्र मगध में ही रहे। अकाल के बाद भद्रबाहु वापस तो आए, लेकिन भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मनमुटाव, मत विभिन्नता हो गई। स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने का आदेश दिया। किसने दिया? स्थूलभद्र ने सफ़ेद वस्त्र। और ये सफ़ेद वस्त्र ही क्या है? प्रश्न का उत्तर है श्वेतांबर। और भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने का। यहीं से जैन संघ 2 संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र ने कहा सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए, और दिगंबर जिन्होंने वस्त्र यानी न पहनने का यानी निर्वस्त्र रहने का आदेश दिया। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? गंगा, पलाशिनी, ऋजुपालिका और सोन। ऑप्शन नंबर सी ऋजुपालिका इज द राइट आंसर। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पॉइंट्स याद रखें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। और कैवल्य प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, इसको ध्यान से पॉइंट से ध्यान रखिएगा।
इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए, जो ये तीर्थंकर होते थे, इनके प्रतीक चिन्ह होते थे। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, सिंह, शंख और कमल। ऑप्शन नंबर ए सर्प सही उत्तर है। अब इन जो पॉइंट्स हैं इनको देख लीजिए। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। जिसे ऋषभ देव का पूछे तो बैल, नेमिनाथ का शंख, संभवनाथ का अश्व, पद्मप्रभ का कमल, मल्लीनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, यही प्रश्न था, और महावीर स्वामी का सिंह। इसको स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? महावीर से, बुद्ध से, बाहुबली से और नट। महामस्तकाभिषेक दरअसल बाहुबली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसका आयोजन होता है। और प्रसिद्ध जो गोमतेश्वर यानी बाहुबली की मूर्ति है, 57 फीट ऊंची मूर्ति, वहीं पर है, वहीं पर यह कार्यक्रम होता है। 14वां प्रश्न है, जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे होता है? जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, ईश्वर से या आत्मा से। आप जानते हैं जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सार्वभौमिक विधान से होगा, यानी प्रकृति से होगा। इसका कोई ईश्वर जैसा नियंत्रक या संचालक नहीं होता। ऐसा उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर ही नहीं है जो कि संचालक या नियंत्रण करता हो। तो कैसे होगा? विश्व जीव तथा अजीव दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीव का अर्थ है चेतन और अजीव का अर्थ है अचेतन। इन्हीं 2 तत्वों से संसार संचालित हो रहा है। नेक्स्ट, प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मथुरा और उज्जैन। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र है, ये है पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ प्रथम जैन संगीति का। श्वेतांबर आगम का यहीं संपादन हुआ। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय से थे। नेक्स्ट है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एक से अधिक सही है। देखिए, आपने पढ़ा होगा वैदिक धर्म में, मेरी जो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। त्रिरत्न जो है, बौद्ध धर्म आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा कि बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, और त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों सही हैं, यानी एक से अधिक सही हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 से संबंधित हैं। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इसलिए त्रिरत्न दोनों धर्मों में हैं। नेक्स्ट है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, महायान जैन धर्म और बौद्ध धर्म हीनयान। अणुव्रत सिद्धांत दरअसल पंच महाव्रत का सरलतम रूप है, सरल रूप है। और इसका भी किसने किया संपादन, प्रतिपादन? जैन धर्म ने। गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत कठिन होने के कारण विकल्प के रूप में सरल 5 अणुव्रत सिद्धांतों की व्यवस्था की गई। यानी गृहस्थ ये नहीं कर पाएंगे इतने कठोर व्रत, पंच महाव्रत, सन्यासी ही कर पाएंगे। इसलिए गृहस्थों के लिए कुछ सरल सिद्धांत, जिनको अणुव्रत सिद्धांत कहा गया। और ये वही हैं, नाम वही हैं, लेकिन इसमें नियम सरल हैं। जैसे अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपर ग्रहाणुव्रत, ये 5 अणुव्रत हैं सिद्धांत। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया? आजीवकों ने, जैनों ने, बौद्धों ने और तांत्रिक। बराबर की गुफाओं का जो आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था किसने? आजीवकों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
मौर्य युग में अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे और वहीं ये इसका उपयोग उन्होंने ही किया था। प्रश्न नंबर 19 है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अर्धमागधी? ये प्रारंभिक जैन साहित्य यदि आए तो अर्धमागधी में लिखे गए थे, और यदि जैन साहित्य आए तो प्राकृत में लिखे गए। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है इसलिए अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। प्रायः सभी प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमागधी में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा की ही यह एक विशिष्ट शाखा थी अर्धमागधी, और बाद के जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, कौन सा जैन सिद्ध स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित है? सम्मेद शिखर, पावा, चंपा, वैशाली? पार्श्वनाथ से जो संबंधित है वो सम्मेद शिखर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पार्श्वनाथ का परिनिर्माण सम्मेद शिखर पर हुआ था, यानी सम्मेद पर्वत पर हुआ था, इसी से यह जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र हो गया। जैन धर्म के ये कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे, यानी महावीर स्वामी से ठीक पहले के, और उनसे लगभग 250 साल पहले थे ये। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में इन्होंने कठिन तपस्या की। 84वें दिन उनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो 23वें तीर्थंकर थे स्वामी पार्श्वनाथ, इनसे संबंधित है सम्मेद शिखर। तो आपने देखा कि इस तरह से जैन धर्म से संबंधित ये प्रश्न आते हैं, और ये इसकी व्याख्या थी, ये पॉइंट्स है। यदि इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। इसे ध्यान से गौर से देखिए, और मेरा प्रयास है कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिनकी प्रबल संभावना है परीक्षा में आने की, वो कंटेंट लेके आएँ, और ले भी आ रहे हैं। इसलिए यदि मेरी मेहनत को आप समझते हैं कि कुछ तवज्जो देनी चाहिए तो बिल्कुल समाधान द सॉल्यूशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।